दोस्तों ये एक बहुत ही पुराना मुद्दा है, कोई नया मुद्दा नहीं है। वो नहीं कहते कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। तो ये वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। बात की जा रही है संभल मॉस्क के बारे में। तो ये कि भाई ये हमारे रिलीजियस और हिस्टोरिकल कैरेक्टर को चेंज कर ये मस्जिद बनाई गई है। तो यहाँ पर फिर से उसी कैरेक्टर को स्टेब्लिश किया जाए, यहाँ पर करनी पड़ गई और 5 लोगों की यहाँ पर जान चली गई। ये समझ सकते हैं, बहुत सारी फोर्स लगाई गई, कई सारी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। क्योंकि रिलीजन का मुद्दा ही ऐसा होता है कि आप लोग इसको नॉर्मली कंट्रोल नहीं कर सकते। पुरानी है कि इस पर्टिकुलर मोस्क के अंदर में जो अगर बात करें, ये लंबे समय से टिकी हुई रही और आगे चलकर जो जहांगीर और जो शाहजहां हैं उनके द्वारा 17th सेंचुरी में यहाँ पर इसको रिपेयर तक कराया गया। यहाँ पर मंदिर को मस्जिद बना दो या मस्जिद को मंदिर, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो भाई साहब हम लोग इन्हीं चीज में उलझे रहेंगे, हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों ये एक बहुत ही पुराना मुद्दा है, कोई नया मुद्दा नहीं है। वो नहीं कहते कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। तो ये वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। बात की जा रही है संभल मॉस्क के बारे में। तो ये एक मॉस्क यानी कि एक मस्जिद है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये मस्जिद है उत्तर प्रदेश के अंदर में लोकेटेड। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जो मस्जिद है, इस मस्जिद के ऊपर में बवाल हुआ था और उस बवाल की वजह से कई सारे लोगों की जान चली गई थी। अभी फिलहाल ये आर्टिकल क्यों आया? ये आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि इस मॉस्क के अंदर में जो भी यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिली थी इस मॉस्क के ऊपर में, तो उसके चलते यहाँ पर 4 लोगों की जान चली गई थी। और ये जो 4 लोगों की जान गई थी यहाँ पर और कई सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। तो अभी ये बताया गया कि जो मॉस्क के जो पैनल के जो हेड हैं यहाँ पर खासकर, उनको यहाँ पर इसके चलते अरेस्ट किया गया है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इन्होंने वायलेंस फैलाने का काम किया था। तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है। पर लेकिन ये जो पर्टिकुलर मॉस्क है और इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, इसकी जो हिस्ट्री है और खासकर हमारे देश में रिलीजन को लेकर जो हार्मनी है, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो जो संभल मॉस्क है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट संभल के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये कोई आज की मस्जिद नहीं है, ये 16th सेंचुरी में बनाई गई मस्जिद है। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कि इस मस्जिद का नाम जामा मस्जिद है। तो किसी भी एरिया में जो सबसे बड़ी मॉस्क होती है उस मॉस्क को जामा मस्जिद का नाम दे दिया जाता है। वो एक तरीके से ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन इस मॉस्क के साथ में कंट्रोवर्सी क्या है? यहाँ पर ये बताया गया कि हरिहर मंदिर था यहाँ पर पुराने टाइम पर, उस मंदिर को हटाकर यहाँ पर मॉस्क बनाई गई। इसके चलते ये कंट्रोवर्सी में आ गया था। और ये सिमिलर केस था जो कि हमारे देश के अंदर में वाराणसी, इसी के साथ में मथुरा, धार, अलग अलग रीजन में इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिली। कोर्ट के अंदर में अलग अलग पिटिशन गई, पिटिशन मतलब लोग पहुंचे इस चीज को लेकर कोर्ट के अंदर में कि भाई ये हमारे रिलीजियस और हिस्टोरिकल कैरेक्टर को चेंज कर ये मस्जिद बनाई गई है। तो यहाँ पर फिर से उसी कैरेक्टर को स्टेब्लिश किया जाए यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर जो शाही जामा मस्जिद है, यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई यहाँ पर कि यार ये तो हमारा एंशिएंट म्यूनामेंट है, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो बात की गई कि एंशिएंट म्यूनामेंट प्रिजर्वेशन जो एक्ट है हमारे देश के अंदर में 1904, और इसी के साथ में जो कि लिस्टेड है म्यूनामेंट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस के अंदर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में, तो क्या इसको हम लोग टच कर सकते हैं? तो ये मुद्दा उठा यहाँ पर और हिंदू और मुस्लिम वाला इशू क्रिएट हो गया। तो जहां जहां पर भी हमारे देश के अंदर में हिंदू और मुस्लिम वाला इशू क्रिएट हो जाता है, फिर आप लोगों को पता है कि मुद्दा क्या निकल कर आता है। तो ये कोर्ट में पहुंच गया मुद्दा। और कोर्ट में पहुंच गया मुद्दा कि हाँ यार चेक करो यहाँ पर मस्जिद थी या फिर मंदिर था। तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि सर्वे करो और रिजल्ट जो है वो लेकर हमारे सामने लेकर आओ। तो ये कोर्ट की सबसे बड़ी गलती बताई गई थी उस टाइम पर कि कोर्ट ने आखिर ऐसा डिसीजन क्यों दे दिया। क्योंकि ये डिसीजन देने का मतलब था कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन को और ज्यादा, वो नहीं कहते कि एक आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि एक तरीके से कि बारूद के ढेर पर तिल्ली जलाने वाली बात थी यहाँ पर। ये रीजन क्या है अभी आप लोग को बताऊंगा। क्योंकि इसके चलते कोई एक जगह की बात नहीं है। अगर ऐसे आप लोग चीजों को देखोगे तो वाराणसी, मथुरा, धार, अलग अलग रीजन में इतनी पिटीशन आने लगी जिसकी कुछ हद नहीं है यहाँ पर। तो ये भी एक जो संभल वाला केस था, ये भी एक उसी केस का पार्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। तो फर्स्ट सर्वे जब कंडक्ट कराया गया यहाँ पर लोकल अथॉरिटी ने, यहाँ पर मेंबर ने यहाँ पर, तो उसकी वजह से वायलेंस इरप्ट हो गया। फिर सेकंड सर्वे की बात निकल कर आई तो और ज्यादा दिक्कत हो गई। इस इंक्लूडिंग इतनी दिक्कत हो गई कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ गई और 5 लोगों की यहाँ पर जान चली गई। ये समझ सकते हैं, बहुत सारी फोर्स लगाई गई, कई सारी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई। क्योंकि रिलीजन का मुद्दा ही ऐसा होता है कि आप लोग इसको नॉर्मली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके चलते पूरा का पूरा जो कहानी है वो पलटती हुई यहाँ पर नजर आई। इसी के साथ में फिर क्या हुआ
ये इसके चलते यहाँ पर खासकर जो हिंदू हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारी जगह है, जो मुस्लिम है वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारी जगह है। तो इसके चलते यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुद्दा गर्मा गया, और इसके चलते यहाँ पर कई सारी ऐसी सिचुएशन देखने को मिली कि इंक्लूडिंग, मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करूंगा, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में अभी आगे चलकर, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उस टाइम पर थे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनके द्वारा यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम किया गया जिसके चलते बाद में आकर जो जजेस थे, फिर जो हमारे नए अभी फिलहाल के टाइम पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिले, उन्होंने इस चीज को रोक भी लगाई यहाँ पर, क्योंकि ये हिस्टोरिकल, ये एक पर्टिकुलर लोकेशन है, और इसको अगर इस तरीके से लेकर चलेंगे तो बवाल होगा। तो इसलिए पहले थोड़ा सा इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं कि जामा मस्जिद जो ये बनाई गई है, क्योंकि न्यूज में है, कंट्रोवर्सी में है, तो याद रखना ये मुगल एम्परर बाबर, बाबर के टाइम था, बेसिकली 1526 से 1530 का। तो उनके जनरल थे जिनका नाम था मीर हिंदू बैग, तो यहां पर इनके द्वारा ये बनाई गई थी। और यहाँ पर ये 3 मोस्क में से एक मोस्क है जो कि आप लोगों को देखने को मिलती है, एक पानीपत में, एक अयोध्या में, और एक मोस्क ये देखने को मिल रही है, जिसके चलते यहाँ पर बवाल हो रहा है। अयोध्या वाले का पता ही है आप लोगों को, वहां पर फिलहाल के टाइम पर राम मंदिर बना दिया गया है, रिप्लेस करके जो मस्जिद है उसको दूसरी जगह लोकेट कर दी गई है। तो ये भी एक ऐसी ही लोकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो जिसके चलते सिचुएशन निकल कर आती है। ये मस्जिद इतनी पुरानी है कि इस पर्टिकुलर मोस्क के अंदर में जो अगर बात करें, ये लंबे समय से टिकी हुई रही, और आगे चलकर जो जहांगीर और जो शाहजहां हैं उनके द्वारा 17वीं सेंचुरी में यहाँ पर इसको रिपेयर तक कराया गया। यहाँ पर इसके अंदर में कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा जिस तरीके से बनाई गई है, मैंने आप लोगों को पिक्चर भी दिखाई है। तो ये पर्टिकुलर जिस तरीके के मार्बल का इस्तेमाल किया है, ग्रीन मार्बल, और इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये हमारे देश के अंदर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्ट भी की जाती है। तो ये इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। पर मुद्दा क्या निकल कर आता है, अब हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं। हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग देखोगे तो हमारा देश कोई ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान है 1947 में बन गया नया नया देश हमारा देश, या फिर बांग्लादेश है कि 1971 में नया देश बन गया। भाई हमारे देश का एक इतिहास है, तो उस इतिहास को जब आप लोग कुरेदोगे तो उसमें कुछ अच्छी भी चीजें देखने को मिलेगी और कुछ बुरी भी चीजें देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग का पास्ट नहीं होता है, जब आप लोग पास्ट देखोगे तो पास्ट में कुछ खुशी के लम्हे होंगे तो कुछ दुख के लम्हे होंगे। अगर आप लोग दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो तो बढ़िया है, और अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उन्हीं में जीते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यही बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के अंदर में जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया अयोध्या के अंदर में, तो ये बोला गया कि यार अब आगे से ऐसा कोई इशू नहीं बनना चाहिए देश के अंदर में। और यहाँ पर इसी के चलते एक कानून लेकर आया गया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1971, और उसके चलते हमारे देश के अंदर में ये बोल दिया कि जहां मस्जिद है वो मस्जिद होगी, जहां मंदिर है मंदिर रहेगा, और जहां गुरुद्वारा है गुरुद्वारा रहेगा। किसी भी रिलीजियस जो प्लेस है उसका कैरेक्टर चेंज नहीं किया जाएगा कि मंदिर को मस्जिद बना दो या मस्जिद को मंदिर, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो भाई साहब हम लोग इन्हीं चीज में उलझे रहेंगे, हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और क्योंकि हिंदू और मुस्लिम हमारे देश के अंदर में सबसे बड़ी कम्युनिटी है आज की डेट में, अगर यही आपस में लड़ेंगे तो दूसरों का भी जीना हराम हो जाएगा, और ये तो बेसिकली पूरा देश जो है वो गर्त में जाता हुआ नजर आएगा। तो ये वन ऑफ द बेहतरीन एक्ट आप लोग बोल सकते हैं इस चीज को रोकने के लिए। ये था प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ठीक है। तो पर लेकिन इसमें क्या रखा गया, इसमें ये बोला गया कि जो बाबरी मस्जिद वाला जो केस है उसको हम लोग साइड में रखेंगे, उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जुडिशरी के पास में जा चुका था ऑलरेडी, तो इसको इसलिए साइड में रख दिया गया। और पर इंपोर्टेंट मुद्दा क्या है ये देखिए आप लोग यहाँ पर, ये ध्यान रखना डेट 15 अगस्त 1947 से पहले जो कैरेक्टर था उसी कैरेक्टर को उसी तरीके से रखा जाएगा उस साइट का, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये डेट याद रखना, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था किसी स्टेट पीसीएस का था, उसके अंदर में डेट पूछ ली इससे रिलेटेड यहाँ पर कर करिए। ठीक है, क्योंकि ये आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से न्यूज में, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये आप लोग ध्यान रखना, तो यहाँ पर 1947 वाला मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इससे डेट ये कि इससे पहले जो कैरेक्टर था अब उसके बाद में कोई कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, पर बाबरी मस्जिद वाले को यहाँ पर इसके तहत छूट दे दी गई, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, की प्रोविजन क्या है, सेक्शन 3 क्या कहता है कि प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन प्लेस ऑफ वर्शिप को। जब यहाँ पर अगर जो भी रिलीजियस डोमिनेशन है जिस भी पर्टिकुलर साइट पर वही रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते, ताकि हमारे देश के लोग जो है वो आपस में न लड़े। ठीक है, और हमारे संविधान के अंदर में जो सेक्युलर एक धर्मनिरपेक्षता वाली हम लोग बात करते हैं, तो धर्मनिरपेक्षता वो है बनी रहे। इसका मतलब ये है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपना अपना रिलीजन फॉलो करते हुए चलते रहे। पर लेकिन मुद्दा क्या आता है, दिक्कत क्या होगी, दिक्कत होगी डीवाई चंद्रचूड़ जी ने पता नहीं क्या उस टाइम पर इनके दिमाग में चल रहा था, उन्होंने यहाँ पर ये सबसे एक ऐसा काम किया, उन्होंने यहाँ पर क्या किया,
भाई साहब फिर से जब इन्होंने बोला कि आप लोग ये जो पर्टिकुलर ये साइट है इनका सर्वे कराओ यहाँ पर, तो जब सर्वे कराने की बात की गई उन्होंने ये बोला नोट द, हम लोग सर्वे तो करा रहे हैं, हम लोग कैरेक्टर चेंज थोड़ी ना कर रहे हैं। तो भाई साहब ये तो वही बात होगी ना, बंदरों में भेली बांटने वाली बात। तो यहाँ पर अगर तुम सर्वे करा रहे हो और सर्वे कराने के बाद में फिर वो चीजें प्रूफ हो जाती है कि भाई ये कैरेक्टर इसका ये है, तो भाई साहब जो कम्युनिटी है जिसका भी अगर रिलीजियस अगर प्लेसेस को हटाया गया और दूसरे का बनाया गया, तो भाई वो तो फिर से निकल कर आएंगे, फिर हो गए। अगर मुस्लिमों की मस्जिद हटाकर मंदिर बनाया गया तो मुस्लिम भड़केंगे, अगर मंदिर हटाकर मस्जिद बनाई गई है तो हिंदू भड़केंगे, अगर सर्वे कराओगे आप लोग यहाँ पर। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर बताया गया था, कई सारे आर्टिकल जब मैंने डिस्कस किए हमारे देश की जुडिशरी के द्वारा कि ब्लंडर कर दिया गया था यहाँ पर उनके द्वारा सर्वे कराकर, और जिसके चलते ये इतना माहौल खराब हुआ कि कई लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ गई यहाँ पर। फिर जब इन्होंने यहाँ पर इसको अलाउ कर दिया, भाई अलग अलग जगह से केस निकल कर आने लगे, कहीं वाराणसी से, कहीं मथुरा से, कहीं धार से, कहीं संभल से, अब हम लोग किसको थामना है। तो जो ये एक्ट बनाया गया था, इस एक्ट का ही क्वेश्चन मार्क लग गया जब खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ये अलाउ कर दिया। तो जो छोटे छोटे जज है सेशन कोर्ट के अंदर में, उन्होंने भी अलाउ करना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से यहाँ पर कहानी जो है वो खराब होती नजर आई। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया फिर आगे चलकर कि जितनी भी पिटीशन है उन पिटीशन को साइड में रखो, क्योंकि अगर इनको हम लोग इस तरीके से एंटरटेनमेंट करेंगे तो हमारे देश का जो कानून है सबसे पहले तो वो कानून सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा, हिस्टोरिकल अकाउंटेबिलिटी जो है हमारा टारगेट होना चाहिए बैलेंस बनाना। चाहे कहीं कोई हिंदू था, चाहे कोई मुस्लिम था, चाहे सिख था, चाहे ईसाई था, आज की डेट में हम लोग उससे ऊपर उठकर सारे के सारे इंडियन हैं और हम लोग को साथ में रखना है। सब यहीं पर जन्मे हैं, यहीं पर ही रहते हैं, सब अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं। तो ये हमारी एक तरीके से यूनिकनेस है कि हम इतने डाइवर्स होते हुए भी एक यूनाइट बनकर रहते हैं। तो इन चीजों को और कम्युनल हार्मनी, मिलजुल कर रहना सारी कम्युनिटी का, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और कम्युनल पीस के लिए वायलेंस को रोकना पड़ेगा, और वायलेंस के लिए ये इस तरीके की हरकतों में एंट्री करने से बचना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा मुद्दा निकल कर आया। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से भाई साहब एक तरीके से दिक्कत नहीं होती है, वो भी इस तरीके की दिक्कतें करते हुए नजर आते हैं। कई बार गलतियां सबसे हो जाती हैं, पर लेकिन गलतियों को टाइम रहते सुधार लेना चाहिए, यही असली इंसान कहलाता है यहाँ पर। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो पर्टिकुलर मोस्क है यहाँ पर अभी फिलहाल सर्वे वगैरह सारे साइड में कर दिए गए, पर लेकिन अब ये जो इशू है ये आप लोग बोलेंगे वीर भाई फिर डिस्कस क्यों कर रहे हो उसको। डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा अभी यहाँ पर ये रिलीजन का मुद्दा है ही नहीं है यहाँ पर, कि हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर मोस्क की और मंदिर की बात की जा रही है, नहीं। ये मुद्दा है कि भाई कई सारे लोगों की जान चली गई यहाँ पर। अब कोई उसकी तो इंक्वायरी करेगा ना कि लोगों की जान कैसे गई है, किसने बदतमीजी काटी है जिसकी वजह से लोगों की जान गई। तो उस पर्टिकुलर जो वॉयलेंस हुआ है उस वॉयलेंस को भड़काने के चलते अब उसके इशू के अंदर में यहाँ पर एंट्री की जा रही है, ठीक है। तो ये मोस्क किसके द्वारा बनाई गई, कहां पर लोकेटेड है, अगर उत्तर प्रदेश से आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्टेट के एग्जाम के लिए तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से यहाँ पर, ठीक है। हमारे देश के अंदर में कानून से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा कानून है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। जो हिस्ट्री है यहाँ पर इस पर्टिकुलर मोस्क की वो याद रखना कि किसके द्वारा किस टाइम पर यहाँ पर बनाई गई थी, ये थोड़ा सा याद रखना। और छोटी सी बात ये याद रख लेना कि हमारे देश के अंदर में जो फंडामेंटल राइट है उनको पार्ट थर्ड में रखा गया है, और ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 है। और इसके अंदर में एक आर्टिकल का जो एक सेट है उसको याद रखना 25 से लेके 28 तक का। ये हमारे देश के अंदर में ये बोलता है कि हर एक इंसान अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है और अपने रिलीजन को प्रोपोगेट और प्रमोट भी कर सकता है, पर किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि उसके रिलीजन को वो चेंज कर सकता है। इसके चलते कई सारे स्टेट अपने कानून भी बनाकर लेकर आते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग को अपने मन में गुड़ लेना है कि भाई हमारा देश कैसा है, संविधान हमारे देश का किस तरीके का कैरेक्टर प्रस्तुत करता है, और वही कैरेक्टर हम लोग को फॉलो करके चलना है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने बता दिया। कल को चलकर एडिटोरियल आएगा, कुछ भी आएगा, तो यहाँ पर याद क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसकी लोकेशन, किसके द्वारा यहाँ पर बनवाई गई है, रिलीजन हार्मनी के बारे में बात की जा रही है, सेक्युलरिज्म के बारे में बात की जा रही है। छोटा सा ये भी पॉइंट आप लोग याद रख लेना कि सेक्युलरिज्म हमारे देश के अंदर में, संविधान के अंदर में आप लोग को आज की डेट में प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना के अंदर में देखने को मिलेगा, और ओरिजिनली वो वर्ड वहां पर नहीं था, पर लेकिन बाद में अमेंडमेंट कर कर उस वर्ड को ऐड किया गया। तो कौन सा संविधान में संशोधन करके वो वर्ड ऐड किया गया और उसके साथ में दो शब्द और ऐड किए गए थे, तो वो कौन कौन से वर्ड हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क है।
प्रियम्बल वाला सर्च कर लेना, प्रियम्बल बाई वीर सर्च कर लेना एक बार यूट्यूब के ऊपर में, पूरी की पूरी वीडियो खुलकर आ जाएगी। डिटेल में बता रखा है कि प्रियम्बल होता क्या है, उसके अंदर में कब कब चेंज किया गया है, एक बार ही हुआ है या कितनी बार हो चुका है, और क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है नहीं है, किसके द्वारा ये जजमेंट के द्वारा बताया गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन अब तक बन चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1976 में ये सेक्युलरिज्म वर्ड यानी कि धर्मनिरपेक्षता हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया था। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, और इसके साथ में ये दो वर्ड और ऐड किए गए थे, कईयों ने तो आंसर दे दिए हैं, आप लोग भी इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चीजों को कंफ्यूजन में मत जाना लेकर, ठीक है। तो ये कई सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बन जाते हैं। आशा करता हूँ माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी आ गई होगी, कोई भी डाउट इसको लेकर अब मन में मत रखिएगा।